सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत सिंह बॉर्डर पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार संवेदनशीलता की सारी हदें पार कर चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा की आगामी रणनीति पर भी बोले हुड्डा। कहा, ये किसानों का आंदोलन है, इसमें कप्तान भी किसान है और सब कुछ किसान ही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक कोल दूर, अगर किसानों से एक कोल दूर है तो फिर 2020 लेयर क्यों है। वहीं फसल बर्बाद करने पर भी बोले दीपेंद्र। कहा, फसल बर्बाद ना करें, किसान बची हुई फसल को गरीबों में दान दें। वहीं 75% आरक्षण पर भी बोले दीपेंद्र हुड्डा। कहा, यह धोखा देने वाली बात है और लोगों की आंखों में धूल झोंकी गई है। मुद्दे को भटकाने की कोशिश सरकार कर रही है। विधेयक में भी प्रावधान है कि परमिशन ले सकते हैं। कौन सा सरकारी अधिकारी होगा, अभी तक तैयार नहीं। सरकारी अफसरों से परमिशन के बाद 75% की कंडीशन नहीं है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हैं। इस बात का पता इस बात से चलता है कि एसडीओ की भर्ती हुई, उसमें 99 में से 77 बाहर के हैं। इससे पहले भी 60 में से 58 बाहर के थे। जिस देश प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो और सबसे ज्यादा काबिलियत हो, ये मैं नहीं कह सकता हूं। सिविल सर्विसेज की लिस्ट उठाकर देखें, सबसे ज्यादा हरियाणा के ही हैं। फिर एसडीओ जैसे पदों के लिए बाहर के लोगों की जरूरत क्या है। ये तो महज एक धोखा देने वाली बात है। सरकारी में 20% तक हरियाणा के युवा नहीं पहुंच पाए और ये बात 75% की कह रहे हैं। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। असंवेदनशीलता की सारी हदें पार कर चुकी है और इसीलिए मैं सरकार से बार बार अपील करना चाहता हूं कि सरकार तुरंत बातचीत के लिए किसानों को बुलाए और इस गतिरोध को समाप्त कराने का काम है। फिर दूरी कौन बना रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं हम कि वो एक टेलीफोन कॉल दूर हैं, तो ये 20-20 जो बैरिकेड की लेयर है, जो किले हैं, जो इतनी फोर्स डिप्लॉय की हुई है, फिर किसान और प्रधानमंत्री के बीच में दूरी कौन बना रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ। वो वर्ग उसको कानूनों को लौटाने के लिए आया है, तो जो जिस वर्ग के लिए कोई कानून बने, वो वर्ग कहे कि ये हमारे हक में नहीं दिखाई दे रहा है, तो सरकार में तो इतनी जो है गरिमा होनी चाहिए, इतना बड़ा दिल सरकार को दिखाना चाहिए कि कम से कम उनकी बात को स्वीकार करें। टिकैत ने एक आह्वान किया था कि लोग किसान अपनी फसलों को जला देंगे, उसको लेकर हरियाणा के किसान उन्होंने उस पर स्पष्टीकरण दे चुके हैं। वो संयुक्त किसान मोर्चा भी स्पष्टीकरण दे चुका है और मैं भी उस पर यही अपील करता हूँ, किसान अपना संयम ना खोएं। और मैं मानता हूँ कि आज दिल में बहुत दर्द है किसानों के, मगर ऐसा काम ना करें क्योंकि जो सरकार जानों की कुर्बानी के बाद जिस सरकार के दिल में दया नहीं जागी, फसल की कुर्बानी से उस सरकार के दिल में जागेगी, ऐसी कोई उम्मीद रखना मैं समझता हूँ सही नहीं होगा। किसान यदि किसी का उत्पादन इतना है कि अपनी घर की ज़रूरत, अपने खर्चों की ज़रूरत और जितना उसको लगता है कि सारी हर प्रकार से उसको आवश्यकता है, उसके बाद भी उसको ऐसा लगता है कि वो अपने उस उस बचे हुए अनाज को, बची हुई फसल को वो गरीब आदमी की मदद में के लिए वो आगे आए। मगर मैं समझता हूँ कि फसल नष्ट करना जो है सही नहीं है। और इसमें मैं अपने किसान भाइयों से, किसान के बेटे के नाते मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि धैर्य रखें, संयम रखें और फसल अगर नष्ट करना कोई तरीका जो है ये जो है इससे कोई हल नहीं निकलेगा। ये जो 75% वाली जो बात है, ये एक दोबारा से लोगों को धोखा देने का काम किया है, एक दो लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस कानून के अंदर भी आप देखो तो एक प्रावधान है कि परमिशन ले सकते हैं सरकारी अफसर से। कौन सा सरकारी अफसर है वो तय किया जाएगा, कहीं डीसी गए, कहीं जो है एडीसी है, तो सरकारी अफसरों से आप परमिशन लेके जो है आप कितनी 75% की कोई कंडीशन नहीं है, अगर परमिशन ले लो तो देखो कितना इनका धोखा देना है और कितना ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने कुछ और है। इससे पता चलता है एसडीओ की भर्ती आई है, सरकारी भर्ती, उसमें से 99 में से 77 हरियाणा के बाहर के, बंगाल और गुजरात के। तो अब वो अगर एसडीओ की, और इससे पहले आई थी 60 में से 58 बच्चे बाहर के थे एसडीओ की भर्ती में ही,
तो क्या जिस प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो, उस प्रदेश में जिसमें सबसे ज़्यादा काबिलियत हो, ये मैं नहीं कह रहा, सिविल सर्विसेज के इम्तिहानों की लिस्ट उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा हरियाणा के बच्चे निकल रहे हैं। तो क्या एसडीओ और असिस्टेंट इंजीनियर लेवल के स्तर पे उस प्रदेश के बच्चों की काबिलियत है ही नहीं कि भाई यहाँ के में एसडीओ दूसरे प्रदेशों के लगे, और वो भी कितना प्रतिशत, भाई 60 में से 58 और 99 में से 77 बाहर के लग रहे हैं, 2 लिस्ट जो आई। तो ये जो सरकारी क्षेत्र में ये 20% तक भी नहीं पहुंचा पा रहे हरियाणा के बच्चों की संख्या है। निजी क्षेत्र के अंदर 75% का केवल ये आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ये जो बीजेपी है और जो सहयोगी जेजेपी है, ये तो बड़ी एक विश्वासघाती पार्टी साबित होगी जेजेपी। ये तो सभी के साथ इन्होंने विश्वासघात किया, हरियाणा के युवाओं के साथ भी विश्वासघात किया। दुष्यंत कह रहे हैं कि मैं किसानों के साथ हूँ, जो किसान कुछ बात रखे तो मैं उसको हल करवा सकता हूँ आगे जाके। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा घोर विरोधी अकाली पार्टी और कांग्रेस रही है, और अकाली पार्टी बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी भी रही है, मगर जब बात आई किसान हितों की, तो पंजाब में कांग्रेस, अकाली और आम आदमी तीनों पार्टियां एक साइड आ गई, पूरी पंजाब असेंबली एक हो गई, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। मैं पूछता हूं सवाल कि क्या हरियाणा के अंदर क्या ये समर्थन वापस नहीं ले सकते थे? तो आज ये एक सोचने की बात है कि भाई जब जो बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी अकाली दल ने समर्थन वापस ले लिया, और इस मुद्दे पे कांग्रेस, अकाली और आम आदमी एक तरफ खड़ी दिखाई दी पूरा पंजाब, हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं इन्होंने एक विश्वासघात किया किसान के साथ, जिसकी वजह से आज जो है मैं समझता हूँ कि आने वाला समय में इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। अहंकार एक ऐसा दुश्मन है जो किसी भी आदमी को भीतर बैठ के मारता है, किसी भी आदमी को भीतर में अपने अंदर घुस के उसका नुकसान करता है। इस सरकार के अंदर अहंकार घुस गया, तो ये मैं समझता हूँ इस सरकार जो है का जो अहंकार है, उसकी वजह से सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और ये अहंकार तो देश में सभी का चकनाचूर हुआ है। मैं समझता हूँ अहंकार तो इनका भी टूटेगा बिना जो किसान। आज इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ये प्रदेश के आगे साबित हो जाएगा कि कौन विधायक जनता के साथ है और कौन सरकार के साथ है, क्योंकि बहुत से विधायकों ने कहा है कि वो किसान का साथ देंगे, मगर उस दिन उनकी अगर वो अपने स्टैंड पे कायम है, उस दिन उसका फैसला हो जाएगा। मैं आप लोग के माध्यम से हरियाणा के सारे जेजेपी के विधायक और सारे निर्दलीय विधायकों से कहना चाहता हूँ, ये अविश्वास प्रस्ताव आएगा, इस पे वोट पड़ेगी। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे देश प्रदेश के किसान को देखो, यहाँ बैठा है, अंतरात्मा की आवाज़ पे आप फैसला करो, मौका है। अगर आप सही फैसला करोगे, इस सरकार को आप झटका देने का काम करो जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा। अगर आप नहीं सही फैसला करोगे और आप बाहर कुछ बोलते हो, अंदर जाके सरकार की जो है के पक्ष में मतदान करोगे, तो आने वाला समय और प्रदेश की जनता, प्रदेश का किसान आपको माफ़ नहीं करेगा।